हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल पर टाइगर क्लासेस में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग ये प्लेटफार्म के लास्ट सीरीज़ है जो कि टेस्ट सीरीज नंबर 10 है, जो कि इसमें 10 ही दिया था दोस्तों, समाप्त हो जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद में आप लोग 7 दिन तक रिवीजन कीजिए दोस्तों, और 8वें दिन जाकर एग्ज़ाम दीजिए, जो कि 8 तारीख को दोस्तों। आइए देखते हैं। और जो चैनल पर हमारे न्यू फ्रेंड्स हो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटी को दबा के नोटिफिकेशन कर दीजिए, ताकि बेल घंटी दबा दीजिए नोटिफिकेशन कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। आइए देखते हैं। आइए फर्स्ट प्रश्न देखते हैं सेट 10 के। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें नहीं थे? भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें नहीं थे? 1 का आंसर होगा डी, संसद में नहीं थे। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें नहीं थे? संसद में है। सेकेंड प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? 2 का आंसर होगा बी, पामर्स्टन थे, पामर्स्टन। नेक्स्ट 3 प्रश्न, महान ज्योतिष आचार्य आर्यभट्ट बिहार के किस नगर से गहरा संबंध थे? आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से संबंधित थे? 3 का आंसर होगा बी, पाटलिपुत्र से संबंधित थे, पाटलिपुत्र से संबंधित थे। नेक्स्ट 4 प्रश्न, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे? 4 का आंसर होगा डी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। नेक्स्ट है 5-9 प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने हेतु न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए प्रयुक्त तत्व इनमें से कौन है? 5 का आंसर होगा ए, बोरान और कैडमियम है। नेक्स्ट 6 प्रश्न, पंचायती राज की त्रिसोपान प्रणाली के प्राथमिक भाग क्या है? पंचायती राज की त्रिसोपान प्रणाली के प्राथमिक भाग क्या है? 6 का आंसर होगा बी, ग्राम पंचायत है। नेक्स्ट है 7-9 प्रश्न, प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी जो राज्यसभा की मनोनीत की गई थी? प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी जो राज्यसभा में मनोनीत की गई थी? 7 का आंसर होगा बी, नरगिस दत्त थी। 7 का आंसर भी नरगिस दत्त थी। नेक्स्ट है 8 प्रश्न, भारत के पहले संश्लेषित दवा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित की गई थी? 8 का आंसर होगा सी, मेथाक्लोन किया गया था, मेथाक्लोन। 8 का आंसर सी, मेथाक्लोन। नेक्स्ट है 9 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? 9 का आंसर होगा बी, समुद्री जल है। नेक्स्ट 10-9 प्रश्न है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में किस बात पर जोर दिया गया था? 10 का आंसर होगा ए, सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर दिया गया था। नेक्स्ट 11-9 प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 11 का आंसर होगा सी, 1928 में आया था। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन का गठन जो हुआ था 8 नवंबर 1927 में गठन किया गया था। नेक्स्ट 12-9 प्रश्न है, भारत में वरीयता क्रम का सही क्रम क्या है? 12 का आंसर होगा सी, राष्ट्रपति सबसे अधिक ऊपर, जिसके नीचे उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल और भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट 13-9 प्रश्न है, संसद में वित्त विधेयक प्रथम निभाग किसकी अनुमति से प्रस्तुत किए जाते हैं? संसद में वित्त विधेयक किसकी अनुमति से प्रस्तुत किए जाते हैं? 13 का आंसर होगा सी, राष्ट्रपति की अनुमति से किए जाते हैं। संसद में वित्त विधेयक प्रथम भाग यानी राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किए जाते हैं। नेक्स्ट 14-9 प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल को किन परिस्थितियों में त्यागपत्र देना पड़ता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल को किन परिस्थितियों में त्यागपत्र देना पड़ता है? 14 का आंसर होगा बहुमत खोने पर और प्रधानमंत्री के निधन होने पर त्यागपत्र देना पड़ता है। 14 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट 15-9 प्रश्न है, कौन सा पौधा दूसरे पेड़ की शाखाओं पर उगता है? 15 का आंसर होगा सी, आर्किड उगता है, आर्किड। नेक्स्ट 16 प्रश्न, रॉकी पर्वत कहाँ स्थित है? 16 का आंसर होगा सी, उत्तरी अमेरिका में स्थित है, उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट 17-9 प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किए थे? 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किए थे?
17 के आंसर सी वीर कुंवर सिंह किए थे, वीर कुंवर सिंह किए थे। नेक्स्ट है 18वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा केरल का शास्त्रीय नृत्य, केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा? 18 के आंसर होगा बी कथकली केरल की शास्त्रीय नृत्य है। कथक जो है उत्तर भारत की, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की, भारतनाट्यम तमिलनाडु की, मणिपुरी मणिपुर का है, ओडिसी ओडिशा का है, कथकली तथा मोहिनीअट्टम केरल की है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, पुरातत्व विज्ञान में अवशेषों की अनुमान लगाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? 19 के आंसर होगा सी कार्बन डेटिंग का किया जाता है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि किस दशक में दर्ज की गई थी? भारत में जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि दर्ज किस दशक में की गई थी? 20 का आंसर होगा बी 1911 से 21 में किया गया था, 1911 से 21 तक किया गया था। नेक्स्ट 21 प्रश्न, अर्थशास्त्र में प्राइमरी गोल्ड किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र में प्राइमरी गोल्ड किसको कहते हैं? इसका आंसर होगा सी 24 कैरेट सोना को कहते हैं। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है, भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाला व्यक्ति कौन से हैं? भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन है? 22 का आंसर होगा सी गुलजारी लाल नंदा थे, गुलजारी लाल नंदा थे। नेक्स्ट 23 प्रश्न, कौन सी नदी अपनी दिशा अक्सर बदलती रहती है? 23 का आंसर होगा सी कोसी नदी जो बिहार की अक्सर दिशा बदलती रहती है। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए इनमें से किस तकनीकी का उपयोग किया था? चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए इनमें से किस तकनीकी का उपयोग किया था? 24 का आंसर होगा सी नाभिकीय संलयन का प्रयोग किया था, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट 25 प्रश्न है, किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? 25 के आंसर होगा बी बाबरो लघु शिलालेख में बताए थे। नेक्स्ट 26 प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में बाबर को जीतने के प्रमुख कारण क्या था? पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने के प्रमुख कारण क्या था? 26 के आंसर बी तुगलनामा पद्धति था, तुगलनामा पद्धति से बाबर जीता था। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है, नेक्स्ट 27वां प्रश्न है, सरजमी प्रथा किससे संबंधित है? सरजमी प्रथा किससे संबंधित है? 27 का आंसर होगा बी मराठा भू राजस्व से संबंधित है सरजमी प्रथा। नेक्स्ट 28वां प्रश्न, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि को स्वामी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि को स्वामी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? 28 का आंसर होगा सी पेट्यूटरी ग्रंथि को जाना जाता है। 29वां प्रश्न, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत किस प्रकार के डेबिट कार्ड का प्रयोग किया जाता है? प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत किस प्रकार के डेबिट कार्ड का प्रयोग किया जाता है? 29 का आंसर होगा सी रुपे कार्ड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 30वां प्रश्न है, इनमें से किसने बौद्ध को प्रोत्साहन दिए थे? किसने बौद्ध को प्रोत्साहन दिए थे? 30 का आंसर होगा अशोक दिए थे, कनिष्क भी दिए थे और हर्षवर्धन दिए थे, हर्षवर्धन दिए थे, अशोक कनिष्क हर्षवर्धन दिए। 30 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट 31 प्रश्न, मिशन शक्ति इनमें से किससे संबंधित है? मिशन शक्ति किससे संबंधित है? 31 का आंसर सी भारत का उपग्रह रोधी मिसाइल परीक्षण है मिशन शक्ति। नेक्स्ट 32 प्रश्न, किसने दिखाने वाले स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा होता है? किसी दिखाने वाले स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा होता है? 32 का आंसर सी बैगनी रंग होता है, बैगनी। नेक्स्ट 33वां प्रश्न है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को किसे सौंपा जा सकता है? 33 का आंसर होगा भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। नेक्स्ट 34वां प्रश्न है, प्रकाश की किरण और ध्वनि तरंग दोनों समानता किस प्रकार है? प्रकाश की किरण और ध्वनि की तरंग दोनों समानता है किस प्रकार में? 34 का आंसर डी दोनों व्यतिकरण इंटरफेरेंस उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट 35वां प्रश्न है, प्रकाश की किरणों की समानता किसके साथ होती है? प्रकाश की किरणों की समानता किसके साथ होती है? 35 का आंसर होगा सी गामा किरण के साथ होती है। नेक्स्ट 36 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? 36 का आंसर होगा डी माउस जो है इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट 37वां प्रश्न है, 1830 के दशक में पटना नगर का किसका केंद्र था? 1830 के दशक में पटना नगर किसका केंद्र था?
37 का आंसर होगा वहाबी आंदोलन के था। 37 का आंसर डी वहाबी आंदोलन के थे। वहाबी आंदोलन के जो थे, वहाबी आंदोलन के नेतृत्व भारत में सैयद अहमद बरेलवी तथा हाजी मौलवी मोहम्मद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट 38 प्रश्न है, विश्व विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? विश्व विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? 38 के आंसर से सुल्तान महमूद ने किए थे। सुल्तान महमूद ने किए थे। सोमनाथ मंदिर को 1625 में गुजरात आक्रमण के समय मोहम्मद ने तोड़ दिया था। नेक्स्ट, मोहम्मद गजनवी के भारत पर 17 बार आक्रमण को उल्लेख हेनरी इलियट ने किए थे। नेक्स्ट 39 नौ प्रश्न है, अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने की थे? अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने किया था? 39 के आंसर से रदरफोर्ड किए थे। नेक्स्ट 40 प्रश्न, भारत में कपास के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन से? भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन से? 40 के आंसर होगा बी गुजरात राज्य है। नेक्स्ट 41 प्रश्न है, निम्न में से किन अनुच्छेदों में भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए? निम्न में से किन अनुच्छेदों को भारत में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए? 41 के आंसर ए 12 से 35 अनुच्छेद दिए गए। नेक्स्ट 42 प्रश्न, अंगामी जनजाति किस राज्य में रहती है? अंगामी जनजाति किस राज्य में रहती है? 42 के आंसर होगा डी नागालैंड में रहती है। नागालैंड में रहती हैं। मेजी और मिसमी जो अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। रियांग जो है त्रिपुरा की जनजाति रियांग। गारो खासी जयंती मेघालय की है। लोगा भूमिजा पश्चिम बंगाल की है। भोटिया कोया और मारा उत्तराखंड के। नेक्स्ट 43 प्रश्न है, अंटार्कटिका में बर्फ की औसत मोटाई कितनी है? अंटार्कटिका में बर्फ की औसत मोटाई कितनी है? 43 का आंसर डी 2500 मीटर है। 2500 मीटर। नेक्स्ट 44 प्रश्न, निम्न में कौन वसा में घुलनशील है? निम्न में कौन वसा में घुलनशील है? 44 का आंसर होगा डी कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। नेक्स्ट 45 नौ प्रश्न है, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? 45 का आंसर होगा सी चंद्रगुप्त मौर्य के थे। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के थे। 46 प्रश्न, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? 46 का आंसर होगा सी रामतनु पांडे था। रामतनु पांडे था। नेक्स्ट 47 नौ प्रश्न है, विजयनगर सम्राट के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? विजयनगर सम्राट के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? 47 का आंसर होगा बी हम्पी से। हम्पी जो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट 48 प्रश्न, 1699 ईस्वी में किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? 1699 ईस्वी में किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? 48 के आंसर होगा सी गुरु गोविंद सिंह किए थे। गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट 49 प्रश्न, बीज अंकुरण के दौरान निम्न में से क्या घटित होता है? बीज अंकुरण के दौरान निम्न में से क्या घटित होता है? 49 का आंसर होगा डी ऊष्मा का विमोचन होता है। ऊष्मा का विमोचन। 50 नौ प्रश्न है, पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? 50 का आंसर डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे पेंसिलिन का आविष्कार। 1927 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। नेक्स्ट 51 प्रश्न, तिरहत्तू किस वर्ष मुजफ्फरपुर और दरभंगा में विभाजित हुआ था? तिरहत्तू किस वर्ष मुजफ्फरपुर और दरभंगा में विभाजित हुआ था? 51 का आंसर होगा सी 1875 में हुआ था। नेक्स्ट 52 प्रश्न, महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी किससे संबंधित थे? महाराष्ट्र में स्थित जो पिंपरी है किससे संबंधित थे? 52 के आंसर सी एंटीबायोटिक कारखाने से संबंधित थे पिंपरी। नेक्स्ट 53 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक नागरिक के कर्तव्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से नागरिक के कर्तव्य नहीं है? 53 के आंसर डी करों की अदायगी ये नागरिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट 54 प्रश्न, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्य के राज्यपाल नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करता है? 54 के आंसर सी प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्य में राज्यपाल को नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट 55 प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक निम्न में से कौन से थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन से? 55 के आंसर डी आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद थे। चंद्रशेखर आज़ाद थे। नेक्स्ट 56 प्रश्न है, बेरिंग जल संधि किन देशों को अलग करते? बेरिंग जल संधि किन देशों को अलग करते? 56 के आंसर होगा डी रूस और अलास्का को अलग करते। रूस अलास्का को। नेक्स्ट 57 प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार किस राज्य के भाग है? छोटा नागपुर पठार किस राज्य के भाग है?
57 के आंसर होगा सी, झारखंड का भाग है, झारखंड के 57 के सी। नेक्स्ट 58 प्रश्न, भोजपुरी भाषा बोलने वाले प्रमुख जिलों में कौन से जिला शामिल नहीं है? भोजपुरी भाषा बोलने वाले प्रमुख जिलों में कौन से शामिल नहीं है? 58 के आंसर होगा डी, पटना शामिल नहीं है, पटना नहीं शामिल है। 59 प्रश्न है, पौधे की सामान्य वृद्धि निम्न में से किस तत्व की आवश्यकता नहीं होती? किसकी आवश्यकता नहीं होती? सोडियम की आवश्यकता नहीं होती और मैग्नीज की, सोडियम और लेड की आवश्यकता नहीं होती, सोडियम और लेड की आवश्यकता नहीं। 59 के आंसर होगा ए। नेक्स्ट 69वां प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? 60 के आंसर होगा ए, ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट 61 प्रश्न है, सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात, सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात वित्त आयोग की स्थापना क्यों की जाती है? 61 के आंसर डी, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों के अंश निर्धारित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट 62 प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज की थी? किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज की थी? 62 के आंसर होगा ए, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इस वैज्ञानिक ने पॉल उलरिच विलार्ड ने किए थे। गामा किरण की खोज पॉल उलरिच विलार्ड किए थे, पॉल उलरिच विलार्ड किए थे, विलार्ड किए थे, विलार्ड किए थे, विलार्ड। नेक्स्ट 63वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज, दिल्ली सल्तनत दीवाने अर्ज का संबंध किस प्रशासनिक विभाग से था? 63 के आंसर होगा बी, सैन्य विभाग से था दीवाने अर्ज। नेक्स्ट 64 प्रश्न, 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? 64 के आंसर होगा बी, डी.के. कर्वे किए थे, डी.के. कर्वे। नेक्स्ट 65वां प्रश्न है, सहायक संधि को स्वीकार, सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहले शासक कौन थे? सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहले शासक कौन थे? 65 के आंसर होगा सी, हैदराबाद के निजाम थे, हैदराबाद के निजाम थे। नेक्स्ट 66 प्रश्न है, 66 प्रश्न है, निम्नलिखित में से गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में किया गया था, सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट 67वां प्रश्न, पटना युवक संघ किस प्रकार की विचारधारा से प्रेरित था? पटना युवक संघ किस प्रकार की विचारधारा से संबंधित था? 67 के आंसर होगा सी, क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित था। नेक्स्ट 68वां प्रश्न है, किसके नेतृत्व में दी मदरलैंड नामक अखबार का कार्य संपन्न किया गया था? दी मदरलैंड नामक अखबार का कार्य संपादन किया गया था। 68 के आंसर डी, मजहरुल हक के संपादन थे। नेक्स्ट 69 प्रश्न, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। 69 के आंसर होगा डी, जनहित याचिका से संबंधित है, जनहित याचिका से। नेक्स्ट 70वां प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है? 70 के आंसर होगा ए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते। प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। नेक्स्ट 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? 71 के आंसर होगा सी, साइटोकाइनिन है पादप हार्मोन। नेक्स्ट 72 प्रश्न, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति 1000 जन्म दर कितनी है? अनुसार बिहार में प्रति 1000 जन्म दर कितनी है? 72 के आंसर होगा ए, 27.7 है, 27.7 है। नेक्स्ट 73वां प्रश्न है, 73 मैथ इसको हल कीजिएगा दोस्तों। 73 के आंसर होगा ए, 8000। नेक्स्ट 74वां प्रश्न है, 74 के आंसर होगा डी। नेक्स्ट 75 प्रश्न है, निम्न में से कौन अस्थल रुद्ध देश है? निम्न में से कौन सा अस्थल रुद्ध देश है? अस्थल रुद्ध देश है। 75 के आंसर होगा बी, माले जो है अस्थल रुद्ध देश है। विश्व में कुल 47 देश अस्थल रुद्ध देश है, 47 देश अस्थल रुद्ध देश है। 76 प्रश्न है, भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है? भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है? 76 के आंसर होगा ए, असम की सीमा सबसे अधिक लगती है, भूटान के साथ लगती है। 600, भारत और भूटान की सीमा की लंबाई 699 किलोमीटर है। भारत की असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान से मिलती है। भूटान की सीमा जो लगती है
असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। ये चारों में सबसे अधिक असम के साथ लगती है। नेक्स्ट है 77वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त कर दिया था? निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त कर दिया था? 77 के आंसर होगा बी, लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिए थे, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है 78 प्रश्न, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत की गठन किसने किए थे? 78 के आंसर सी, बीडी सावरकर किए थे, बीडी सावरकर ने किए थे। नेक्स्ट है 79वां प्रश्न है, उपनिषदों के फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है? उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है। 79 के आंसर होगा बी, सिर-ए-अकबर, सिर-ए-अकबर। नेक्स्ट 80 प्रश्न, बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन क्षेत्रों के जमींदारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता दी थी? 80 के आंसर होगा ए, हथुआ, पंडौल और बेतिया। हथुआ, पंडौल, बेतिया की सहायता की थी अंग्रेजों के। नेक्स्ट 81वां प्रश्न है, किसे आदि विद्रोह कहा जाता है? किसे आदि विद्रोह कहा जाता है? किसे आदि विद्रोह कहा जाता है? 81 के आंसर होगा सी, तिलक मांझी को कहा जाता है, तिलक मांझी को। नेक्स्ट है 82वां प्रश्न है, 82 के आंसर होगा सी, रोटो। नेक्स्ट है 83वां प्रश्न है, 83 के आंसर होगा बी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है 84वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सभाओं का उपबंध किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सभाओं का उपबंध किया गया है? 84 के भी अनुच्छेद 312 में किया गया। नेक्स्ट है 85 प्रश्न, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? 85 के आंसर होगा ए, सेरिब्रम में होती है। नेक्स्ट 86वां प्रश्न है, यूकाटन स्टेट किन देशों को अलग करती है? यूकाटन स्टेट किसको अलग करती है? यूकाटन स्टेट मैक्सिको एवं क्यूबा। 86 के आंसर होगा ए, मैक्सिको और क्यूबा को अलग करती है यूकाटन स्टेट। नेक्स्ट 87वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान किए जाते हैं? 87 के आंसर होगा सी, वित्त आयोग के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट 88वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों में के सुमेलन में सही है? कौन से सुमेलन? 88 के आंसर होगा क्षोभ मंडल, मौसम संबंधी घटनाएं होती है। समताप मंडल ओजोन परत से। आयन मंडल जो है पृथ्वी की सतह की ओर परिवर्तित तरंगें होती है। 88 के आंसर होगा ए। नेक्स्ट है 89वां प्रश्न है, 89 के आंसर होगा सी। नेक्स्ट है 90वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? निम्नलिखित में किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिए थे? 90 के आंसर होगा ए, सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी ने भाग लिए थे। सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी ये सभी शामिल थे नमक आंदोलन में। 90 के आंसर होगा ए। नेक्स्ट 91वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध कर मैं इसे लेकर रहूँगा? किस अधिवेशन में किए थे? 91 के आंसर होगा डी, लखनऊ अधिवेशन 1916 में किए थे। 91 के आंसर डी, लखनऊ अधिवेशन 1916 में किए थे। नेक्स्ट 92वां प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करने पर कौन सा क्रम सही है? उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करने पर कौन सा क्रम सही है? 92 के आंसर होगा ए, दक्षिणी अंडमान है, लिटिल अंडमान है, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार है। दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार है। नेक्स्ट 93वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? 93 के आंसर होगा बी, पील आयोग का गठन किया गया था, पील आयोग। नेक्स्ट 94वां प्रश्न है, भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन शॉर्ट्स की हत्या की थी? भगत सिंह और उनके साथियों ने किसके बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन शॉर्ट्सन की हत्या कर दिए थे? 94 के आंसर होगा सी, भगत सिंह और उनके साथियों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन शॉर्ट्सन की हत्या किए थे। 94 के आंसर होगा सी, 94 के आंसर होगा सी और 95 के आंसर होगा डी। नेक्स्ट 96वां प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस कांग्रेस अधिवेशन के बाद की हुई थी? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस कांग्रेस अधिवेशन के बाद हुई थी? 96 के आंसर होगा सी, बनारस अधिवेशन के बाद हुई थी, बनारस अधिवेशन।
जो कि 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, बनारस अधिवेशन। नेक्स्ट 97, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता यानी गुजरात कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है? 97 के आंसर होगा सी 68.7 डिग्री है, 68 डिग्री 7 मिनट पर स्थित है। नेक्स्ट है 98वां प्रश्न है, भारत में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने की व्यवस्था किस देश से ली गई है? भारत में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने की व्यवस्था किस देश से ली गई है? 98 के आंसर होगा बी फ्रांस से लिया गया। 99 के आंसर होगा डी 8 दिन होगा। 99 के आंसर डी 8 दिन होगा। नेक्स्ट है 100वां प्रश्न है, 100 का आंसर होगा बी 25%। नेक्स्ट है 101 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में कागजी स्वर्ण नाम से जाना जाता है? कागजी स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। 101 का आंसर होगा सी SDR को जाना जाता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स को जाना जाता है। नेक्स्ट 102 प्रश्न है, ग्रैंड सैंडी मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रैंड सैंडी मरुस्थल कहाँ स्थित है? 102 का आंसर होगा ए ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रैंड सैंडी मरुस्थल। नेक्स्ट 103 प्रश्न है, 103 का आंसर होगा 103 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट 104 प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना कितने समय तक लागू रह सकती है? राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना कितने समय तक लागू रह सकती है? 104 का आंसर होगा बी 1 माह तक लागू रह सकती है। नेक्स्ट 105 प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आदेश जारी करने की परिस्थितियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन से? 105 का आंसर होगा ए। आइए देखते हैं, इसमें भारत सरकार समक्ष परिस्थिति विद्यमान हो, ए बी और डी इनमें शामिल होगा, ए बी डी। नेक्स्ट 106 प्रश्न, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब से की गई? स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब से की गई? 106 का आंसर होगा सी 2016 से की गई, 2016 से। नेक्स्ट 107 प्रश्न है, अगस्त 1942 में संयुक्त प्रांत के बलिया नामक स्थान में समानांतर सरकार की स्थापना किसने किए थे? बलिया नामक स्थान में समानांतर सरकार की स्थापना किसने किए थे? 107 के आंसर सी चित्तू पांडे ने किए थे। 108 के आंसर होगा 108 के आंसर होगा डी 136 रुपये। नेक्स्ट 109 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध बौद्ध धर्म से नहीं है? निम्नलिखित में से किसका संबंध बौद्ध धर्म से नहीं है? 109 के आंसर होगा डी सैयदवाद के नहीं है। 110 प्रश्न, भारत के प्रायद्वीपीय भाग में किस प्रकार के वनों की अधिकता होती है? भारत के प्रायद्वीपीय भाग में किस प्रकार के वनों की अधिकता होती है? 110 के आंसर होगा बी शुष्क पर्णपाती वन की अधिकता होती है। नेक्स्ट 111 प्रश्न है, बिहार में मुखिया त्यागपत्र किसे देते हैं? बिहार में मुखिया अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? 111 का आंसर होगा डी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देते हैं, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देते हैं। नेक्स्ट 112 प्रश्न है, बक्सर युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसे दी गई थी? बक्सर युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल की दीवानी किसे दी गई थी? 112 का आंसर होगा डी मुगल सम्राट को दी गई थी, मुगल सम्राट। नेक्स्ट 13 प्रश्न, भारत का अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? 113 इनमें से कौन सा भारत का अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? 113 का आंसर होगा डी नल्लाम माला नहीं है, नल्लाम माला नहीं है। नेक्स्ट 114 प्रश्न है, संथाल विद्रोह में विद्रोहियों ने किस अंग्रेजी कमांडर को हराए थे? संथाल विद्रोह में विद्रोहियों ने किस अंग्रेजी कमांडर को हराए थे? 114 का आंसर होगा ए मेजर बैरो को हराए थे, मेजर बैरो को। 115 प्रश्न है, वामपंथी विचार पधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? वामपंथी विचार पधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 115 का आंसर होगा सी 1939 में हुई थी। नेक्स्ट 116 प्रश्न है, मैटरहॉर्न द्वीप मैटरहॉर्न पर्वत किस देश में स्थित है? मैटरहॉर्न पर्वत किस देश में स्थित है? 116 का आंसर होगा 116 का आंसर होगा डी स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट 117 प्रश्न, प्रथम जनसंख्या किसके समय में आयोजित की थी? प्रथम जनसंख्या किसके समय में आयोजित की गई थी? 117 का आंसर होगा बी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आयोजित की गई थी। प्रथम जनसंख्या पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट 118 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ नहीं लगता है? नेपाल के साथ नहीं साझा करते? बिहार की पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण,
शिवर और मधेपुरा, शिवर और मधेपुरा जो कि सीमा नहीं बनाते हैं नेपाल के साथ, शिवर और मधेपुरा सीमा नहीं बनाते हैं, जो कि 7 जिला बनाते हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये 7 जिला जो कि नेपाल से सीमा बनाते हैं। 119 प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में भारत कौन सा स्थान पे? 119 के आंसर भी 48वें स्थान पे है, 48वें स्थान पर। नेक्स्ट 120 प्रश्न है, निम्न में से किस स्वतंत्र अवध रियासत के संस्थापक कौन थे? निम्न में स्वतंत्र अवध रियासत के संस्थापक कौन थे? 120 के आंसर हो गया बी, शहादत खान थे। 121 प्रश्न, भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? 121 के आंसर होगा ए, 22 भाषा शामिल है। नेक्स्ट 122 प्रश्न है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? 122 के आंसर होगा सी, भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट 123 प्रश्न है, चर्चा मेरा हिंदुस्तान 228 क्या है? चर्चा मेरा हिंदुस्तान 228 क्या है? 123 के आंसर होगा बी, नागरिक विमानन है, नागरिक विमानन। नेक्स्ट 124 प्रश्न, वर्ष 1920 में बिहार के किस जिले में निवल बुआई क्षेत्र 80% से अधिक था? 124 के आंसर होगा ए, बक्सर। नेक्स्ट 125 प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा इंद्रजाल क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा इंद्रजाल क्या है? 125 के आंसर होगा 25 के आंसर डी, स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। 126 प्रश्न, चर्चा में रहा बगराम एयरफील्ड किस देश में स्थित है? चर्चा में रहा बगराम एयरफील्ड किस देश में स्थित? 126 के आंसर होगा सी, अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट 127 प्रश्न है, चर्चा में रहा प्रोजेक्ट बोल्ट किससे संबंधित है? चर्चा में रहा प्रोजेक्ट बोल्ट किससे संबंधित है? 127 के आंसर डी, बांस से संबंधित है। नेक्स्ट 128 प्रश्न, कान फिल्म महोत्सव 2021 में किसने पामे डिओल पुरस्कार जीता है? पामे ओडियो पुरस्कार किसने जीता है? 128 का आंसर होगा ए, जूलिया डुकोनो ने जीता है। नेक्स्ट 129 प्रश्न है, बिहार राज्य में 2020-21 में कुल कितनी बैंक की शाखा खोली गई? बिहार राज्य में 2020-21 में कुल कितनी बैंक शाखा खोली गई? 129 के सी, 270 खोली गई। नेक्स्ट 130 प्रश्न, भारतीय पैरालंपिक दल के थीम गीत कर दे कमाल तू को किसने लिखा? भारतीय पैरालंपिक दल के थीम गीत कर दे कमाल तू को किसने लिखा गया? 130 के आंसर होगा डी, संजीव सिंह के द्वारा लिखा गया, संजीव सिंह। नेक्स्ट 131 प्रश्न है, भारत के पहले कैटल जीनोमिक चिप कौन से है? भारत के पहले कैटल जीनोमिक चिप कौन से? 131 के आंसर होगा ए, इंडिगाओ है, इंडिगाओ। 132 प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के संबंध में कौन से युग्म गलत है? कौन से युग्म गलत है? 132 के आंसर डी, ओडिशा को अनामिका दिया गया जो गलत है, नेपाली शंकर देवगढ़ डहकवाल को दिया गया, राजस्थानी में वर्षित सोमौर और मलयालम में ओम श्री पिल्लई को दिया गया है। 132 के डी जो कि गलत है। नेक्स्ट 133 प्रश्न, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। नेक्स्ट 134 प्रश्न, हाल ही में चर्चा में म्यूकोरोमाइसिस क्या है? हाल ही में चर्चा में माइकोरोमाइसिस किससे है? 134 के आंसर डी, एक फंगल इंजेक्शन है, फंगल इंजेक्शन। 135 प्रश्न है, कौन सा राज्य देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है? कौन सा राज्य देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य बने? 135 के आंसर गोवा बन गया है। नेक्स्ट 136 प्रश्न है, 11 मई 2021 को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? 136 के आंसर सी, डॉक्टर शंकुतला हरिकेशी को दिया गया है। 137 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध करने में देश का पहला राज्य बन गया है? 137 का आंसर होगा ए, राजस्थान बन गया है, राजस्थान। नेक्स्ट 138 प्रश्न है, ओलंपिक का नए आदर्श वाक्य क्या है? ओलंपिक के नए आदर्श वाक्य क्या है? सीटीएस से अल्टीएस से फोर्टियस से कम्युनिकेटर है, अल्टीएस सीटीएस अल्टीएस फोर्टियस कम्युनिकेटर है। 138 के सी। नेक्स्ट 139 प्रश्न, किस भारतीय को वेटली अवार्ड 2021 दिया गया? वेटली अस्कार किसको, वेटली अवार्ड 2021 किसे दिया गया? 139 का आंसर होगा सी, नुक्लुफोम को दिया गया, नुक्लुफोम को। नेक्स्ट 140 प्रश्न है, दुनिया के सबसे ऊंचे रेत महल निर्माण किस देश में किया गया? रेत महल 140 के आंसर होगा ए, डेनमार्क में, 21.6 मीटर। नेक्स्ट 141 प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित किया गया है?
141 का आंसर बी 5334 होगा। 5 + 3 5 + 3 + 3 + 4 होगा। नेक्स्ट 142 प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने पहली भारतीय महिला नाविक कौन है? टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन है? 142 का आंसर होगा सी नेत्रा कोमनन है, नेत्रा कोमनन। नेक्स्ट 143 प्रश्न है, बीते दिनों चर्चा में रहा सुपेस पोर्टल का संबंध किससे? सुपेस पोर्टल का संबंध किससे? 143 का आंसर होगा ए उच्चतम न्यायालय से, उच्चतम न्यायालय से सुपेस पोर्टल का संबंध। नेक्स्ट 144 प्रश्न है, उमगोत नदी पर बनाई जा रही 210 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के विरोध किया जा रहा है। यह नदी किस राज्य में स्थित है? उमगेता नदी किस राज्य में स्थित है? 144 का आंसर होगा बी मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट 145 प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन से? हाल ही में भारत के पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन से? 145 का आंसर डी जिला गाजियाबाद है। नेक्स्ट 146 प्रश्न है, चांडलर गुड गवर्नमेंट 2021 में भारत कौन सा स्थान पे? चांडलर गुड गवर्नमेंट 2021 में भारत किस स्थान पे? 146 का आंसर होगा सी 49वें नंबर पे, 149वें नंबर पे है, 49 नंबर पर। नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर निस्सार अभियान संचालित किया? निस्सार। 147 के आंसर सी नासा के साथ किया है। नेक्स्ट 48, जैतापुर परमाणु रिएक्टर किस राज्य में स्थित है? जैतापुर परमाणु रिएक्टर किस राज्य में स्थित है? 148 के आंसर डी महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट 149 प्रश्न है, वर्ष 2020 में 30वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया? वर्ष 2020 के 30वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? 149 के आंसर डी प्रोफेसर शरद पगारे के किया गया है। नेक्स्ट 150 प्रश्न, वर्ष 2022 का विंटर ओलंपिक किस देश में आयोजित हुआ? वर्ष 2022 का विंटर ओलंपिक आयोजन किस देश में हुआ? 150 का आंसर भी चाइना में हुआ, जो कि भारत की तरफ से मोहम्मद आरिफ खान जो कि जम्मू कश्मीर के हैं वो भाग लिए थे। दोस्तों ये टेस्ट सीरीज द प्लेटफार्म के समाप्त हो गए दोस्तों। 10 टेस्ट सीरीज 10वां समाप्त हो गया दोस्तों अच्छे से रिवीजन कीजिए दोस्तों, जितना हो सके रिवीजन कीजिए करेंट और साइंस ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों जो हमारे चैनल पर न्यू फ्रेंड्स हो चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए दोस्तों और लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।